देखिए आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट मोल फ्रैक्शन के बारे में। आपका सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है जो आपको पता होगा। सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने मोलेलिटी के बारे में, मोलेरिटी के बारे में, नॉर्मेलिटी के बारे में, ये सारे टर्म्स जो बेसिक हैं वो मैं बता चुकी हूँ। अब ये आगे देखिए क्या है अबाउट मोल फ्रैक्शन की, किस तरीके से हम सॉल्यूशन चैप्टर में मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आपकी डेफिनेशन देखिए कि क्या कहती है कि मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यानी कि इन्होंने बोला है कि मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, आप क्या लीजिए, जो भी सॉल्यूट ले रहे हैं उसकी क्या लीजिए, आप मोल लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, टोटल मोल यानी जितनी भी सॉल्यूशन के अंदर मोल प्रेजेंट है आप क्या कीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए। यानी जिसके निकालने हैं उसको लीजिए, बाकी के जितनी भी मोल्स हैं आपके टोटल उनको क्या कर दीजिए, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल N1 एंड N2, N1 और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल है ऑफ किसके, सॉल्वेंट की एंड सॉल्यूट की। N1 और N2 किसके मोल से, आपके सॉल्वेंट के मोल से और किसके, सॉल्यूट के। तो देखिए इसके बाद क्या है, आप जब सॉल्वेंट के मोल्स निकाल रहे हैं तो उसे आपने X1 मान लिया है, ठीक है। X1 माना है, यहाँ पे क्या है N1 यानी कि जो हमने सॉल्यूट लिए डाला है वो, बाकी उसमें जो टोटल सॉल्यूशन में मोल प्रेजेंट है यानी N1 प्लस N2। तो जिसके निकाल रहे हैं वो N1 हो गया अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल क्या, N1 प्लस N2। इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएंगे, सॉल्वेंट के मोल्स मिल जाएंगे। इसे हमने X1 कह दिया। सॉल्यूट में देखिए क्या हो रहा है, सॉल्यूट को हमने यहाँ पे H2 माना है। X2 के अगर आपको निकालना है, जिसके निकालने हैं उसको आपको ऊपर रखना पड़ेगा, यानी आप N2 रखेंगे। और टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो गए, N1 प्लस N2। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर क्या है, जितनी भी मोल्स प्रेजेंट है उससे क्या कर दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए। अब बात आती है कि इसकी यूनिट क्या होती है, जैसे कि मोलेरिटी, मोलेरिटी इन सब की यूनिट थी, लेकिन इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। अब देखिए आगे, sum of mole fraction of all the constituent of a solution is always equal to unity। यानी कि कोई भी आपने सॉल्यूशन लिया है उसके अंदर जितनी भी मोल्स प्रेजेंट हैं उसकी जो मोल फ्रैक्शन होगी वो क्या आएगी, आपकी यूनिटी। उनका जो सम आएगा वो क्या आएगा, यूनिटी आएगा। मान लीजिए 10 है, 20 है, इन्फिनिटी तक भी है अगर आपके, यहाँ मैंने सोन लगाया तो उनका जो सम है वो कितना आएगा, आपका यूनिटी यानी कि 1 आएगा। उन सबका सम कितना आएगा, 1 आएगा। तो दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। जिसकी निकालनी है उसको ऊपर रखते हैं और जितने भी टोटल कंस्टिट्यूएंट है यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन उनको क्या रख लेते हैं, नीचे। मान लीजिए इसमें 2 हैं, अगर होते 10 तो आप 10 भी नीचे रखते, जिसके निकालने हैं उसको आप ऊपर रखते। ये क्या है, आपकी मोल फ्रैक्शन है।